आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का बिल्कुल समय है। सुबह क्या कहूँगी, मैं सुबह नहीं इसको बोलूँगी क्योंकि पूजा पाठ वगैरह बहुत पहले हो गया है। और मैं थोड़ा ना बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह, तो नाश्ता करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेटने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीब सी दिख रही हूँ। और लेटने की वजह से बहुत ठंडी ठंडी, मतलब ठंडा तो ऐसे है ही बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ठंडे, तो मैंने आज कैप भी पहना है और शॉल भी डाल रखा है, और प्लस कुर्तियाँ भी पहनी है गर्म। और ठंड ज़्यादा है आज, और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। तो यहाँ पे शाम को ये सब्जियाँ आई थी, तो ये मैं पैक नहीं कर पाई थी, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से लगा नहीं पाई थी फ्रिज में। तो ये मैं इतने टाइम कर रही हूँ क्योंकि इन्हें जाना था ड्यूटी, और आज उठ गए थे 4:30 ही बजे, क्योंकि ड्यूटी जाना था, इनका लंच बनाना था, नाश्ता बनाना था। तो मैंने 4:30 बजे उठी, हमने इनको 6 बजे ही निकलना था। तो 6 बजे तक सारे काम हो गए थे, और मैंने इनके जाने से पहले नहा भी ली थी, क्योंकि जब जाते हैं कहीं बाहर, घर का कोई भी सदस्य जाता है तो तुरंत नहाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इनको 10 मिनट कहती हूँ, लेट हो जाओ ठीक है, लेकिन मैं नहा लूँ फिर आप जाओ। तो ये नहा मैं नहा ली तब ये गए हैं। और सभी सब्जियां मैं इस तरह से लगा रही हूँ, थोड़ा सा मटर भी छिल के रख लिया है कि देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और अभी तो आलू पूछने जा रही हूँ कि आलू का पराठा या फिर ऐसा कुछ बना दूँ, क्योंकि घर पे ये है नहीं। और पूछती हूँ अपने बाबू से कि क्या खाएंगे वो। तो ये हम कंबल, मेरा छोटा वाला आया था ना, तो मैं कंबल निकाल के उसको दी थी न्यू। तो ये कंबल मैं रख रही हूँ, अब तो चला गया मेरा बच्चा, तो कंबल रख देती हूँ। कोई आता जाता है तो मैं इसको निकालती हूँ, बाकी सबके पास कंबल ये हैं। 2-2 कंबल लगा के इस सर्दियों में हम लोग ओढ़ रहे हैं। तो फालतू जो उसको मैं बक्से में डाल दूँगी, कवर में डाल के। तो ये वाला बैग बहुत अच्छा रहता है जो कंबल में इस तरह से मिलते हैं। तो ये कंबल मैं पानीपत से अपनी बहन से मंगवाई थी, मेरी बहन वहाँ पे रहती है, तो वहाँ से मैंने ये मंगवाया था। बड़ा अच्छा है, जो भी ओढ़ता है वो सब तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा कंबल है। और 2 और मैंने मंगवा रखा है, अब आ जाएगा, 1 आध महीने में आएगा, जब कोई उधर से आएगा तो आ जाएगा। तो इसे मैं रख दूँगी बक्से में। तो बक्सा अब अकेले खोलना पड़ रहा है क्योंकि अम्मा भी कहीं चली गई हैं, घर पे नहीं है। और लड़का बड़ा वाला पढ़ रहा है, तो उसको नहीं डिस्टर्ब करूँगी मैं। तो ये मैं रख रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मैं और रख दी थी इधर उधर, जो पड़े थे चादर वगैरह थे। और मैं आज का ब्लॉग यही स्टार्ट हुआ है 9:30 बजे से, क्योंकि मैं सुबह लेट गई थी पूजा वगैरह करके। तो उठे हैं, पहले सब्जी ही ठीक की उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई कंबल वगैरह रखने। और थोड़ा किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन भी ऐसे पड़ा, नाश्ता बनाए थे सुबह ना, तो इतना ज़्यादा आलस चढ़ा कि मैं नहीं कर पाई थी। और इधर मैंने पूछ के आ गई क्या बनाऊँ, तो इसने कहा बाबू कि मम्मी आलू का पराठा बना दो। तो ये मैं आलू पराठा की तैयारी कर दी हूँ, आलू उबालने के लिए रख दी हूँ। और ये मिर्ची काट रही हूँ तीखी चटपटी बनाने के लिए। और ये हरा लहसुन और धनिया, हरा लहसुन बहुत टेस्टी बनता है, जो मैं इसका फीलिंग होता है ना, आलू का हम बनाते हैं पराठा के लिए, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है हरे लहसुन का। तो ये अम्मा कल ले आई थी 250 ग्राम, तो इसे मैं पन्नी में बांध के रख दी हूँ, बहुत हिफाजत से, अच्छा चलेगा तो बढ़िया रहेगा। तो इसे मैं काट रही हूँ। अच्छा, ये छोटा चाकू मेरा ख़राब हो गया है, तो इसे बारीक नहीं कटा रहा है, थोड़ा खींच रहा है। और इस तरह आलू भी हमारा रेडी हो चुका है। और सर्दियों में हाथ इतना ठंडा रहता है ना कि आलू ही गरम गरम देखो मैं छिल दे रही हूँ, अब पता नहीं चल रहा मेरे। तो मैं सारे आलू को, और आलू हम पानी में डाल के जब छिलते हैं ठंडे पानी में, तो आलू का स्वाद अलग हो जाता है, तो वो हमें पसंद नहीं है। तो मैं इसे आराम से छिलूँगी। आलू हमारी हो गई है, इसमें हम डाल देंगे नमक, बाकी कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूँगी। ये थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल लूँगी, थोड़ा कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। बाकी इस तरह से आप गिलास, कटोरी या मिक्सर कुछ भी लेके इस तरह से आलू अपना गरम गरम फोड़ सकते हो, इस तरह चोखा बना सकते हो। और इसके साथ साथ बनाऊंगी चटनी हरी वाली, जो लहसुन धनिया की हरी चटनी बनती है, तो वो भी बना लूँगी, जिसका मन करेगा वो भी ले ले। और ये भी कई दिनों से कह रहे थे चटनी बना लेना, तो आज बना दे रही हूँ चटनी। और इधर मैंने चावल भी थोड़ा सा चढ़ा दिया, बस चावल तो मैं 200 ग्राम ही डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, वैसे बीच में भी बच ही जाएगा, लेकिन मैं बना दे रही हूँ थोड़ा सा। अगर किसी का मन ही कर दिया, अम्मा और सुधीर से कोई किसी का भी मन कर दिया, तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो ये मैंने चावल भी चढ़ा दिया। आलू का चोखा थोड़ा सा मैं फ्राई करती हूँ, जब थोड़ा सा भून लेती हूँ ना, तो इसमें नमक मिर्ची जो होता है ना, वो सब मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ सरसों, और इसमें मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी चोखा। जब तक ये फ्राई होगा आलू, इसके साथ साथ मैं किचन के थोड़ा सेटिंग कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाओ ना तो किचन इधर उधर हो जाता है।
किचन नहीं इधर उधर होता है, मतलब डब्बे इधर उधर हो जाते हैं। तो ये मैं कर देती हूँ सारे डब्बों की क्लीनिंग, और सब डब्बे सेट कर दिया। और किचन के भी साथ साथ मेरा काम होता रहता, मैं खड़ी नहीं रहती हूँ कि एक काम कर लिया। और किचन में खड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ साथ बोतल में पानी वगैरह जो भरना रहता है वो भी लगा देती हूँ। और जब काम करते रहो ना ठंड भी कम लगता है, ऐसा लग रहा है। जब खाली बैठो तो ठंड ज़्यादा लगता है, काम करते रहो तो कम लगता है। तो सारे सामान समेटने में फर्श भी थोड़ा गंदा हो जाता है। अच्छा, पूरे घर में कोई कीचड़ नहीं होता, कोई भी कूड़ा नहीं होता, बस किचन में होता है बहुत ज़्यादा। तो किचन में मैं लगा दूँगी झाड़ू। बाकी तो उस पूरे घर में मैंने पोछा कर दिया है। कल हुआ नहीं था पोछा, बृहस्पतिवार की वजह से आज मैंने पूरे घर में कर दिया है। सो वीडियो में ही नहीं बनाई थी। और बाकी ये सब काम हमारा होता रहेगा। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंदिर में भी झाड़ू लगा दूँगा, चोखा तैयार है। फ्रेंड्स, ये सर्दियों में थोड़ा सा भी इधर उधर करो ना तो कितना सारे काम फैल जाते हैं। और ये हाँ, तुलसी माता तुलसी माता ये सूख जाती हैं सर्दियों में, तो मैं इन्हें पॉलीथीन लगा के इस तरह से, एक मोटा वाला है मतलब जो पन्नी होता है जिसपे पापड़ वगैरह डालते हैं ना, यही वाला मैं इन पे लगा दूँगी, ताकि ये थोड़े दिन पड़ी रहेंगे इस तरह से, तो ये सूखेंगी नहीं। और इस तरह से मैं कर देती हूँ तो हमारे यहाँ तुलसी माता बिल्कुल भी नहीं सूखती। और इसमें मैं जा रही हूँ ना, सेफ्टी पिन लाती हूँ, एक सेफ्टी पिन नीचे से टैग कर दूँगी तो सही रहेगा। और तुलसी माता जब इन दोनों सूखती हैं तो फिर दोबारा जल्दी मिलती नहीं है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ठाकुर जी के भोग के लिए तो जिसमें हम पूजा करते हैं उनमें से तो हम पत्ता नहीं तोड़ते हैं। तो अब चलते हैं छत पे। तो छत पे मैं बोरा वगैरह जो है ना, ये जो आटे वगैरह आते हैं, किराना के सामान वगैरह आते हैं, तो ये बोरा बड़े बड़े रहते हैं। तो इसमें मैं तुलसी माता को, इधर देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। तो ये कनेल का पौधा है, तो इसके टहनियों में फंसा के मैं इसको लगा दूँगी। इसमें चिमटी जो हम कपड़े सुखाते हैं ना, वही वाली चिमटी लगा दूँगी, तो ये बोरा उड़ेगा नहीं और तुलसी माता को कवर करके रखेगा। और ये छोटी वाली तुलसी माता है, गमले में मैंने लगा रखा है। तुलसी माता बहुत सारी हैं छत पर, पर 2-3 तो मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि पूजा से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ठाकुर जी के भोग के लिए मैं इनको बचाती हूँ। और इसे भी तुलसी माता को बचाना ही चाहिए। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, आपकी तुलसी माता भी बची रहेंगी, सर्दियों में सूखेंगी नहीं। क्योंकि मैंने देखा 90% तुलसी माता सूख जाती हैं सर्दियों में। तो कई बार तो मैंने देखा कि किसी के घर पे तुलसी माता नहीं रहती है। मैं देखूँ कि 2020 या 21 में मैंने देखा कि इतना मैं ढूंढ रही थी तुलसी माता, पौसाले भी जाके मैंने ढूंढा था, पर वहाँ पे भी मुझे तुलसी माता नहीं मिली थी। तो इसलिए मैं बहुत सतर्क रहती हूँ, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो मैंने एक गुरु जी से पूछा, गुरु जी अब तुलसी माता तो है नहीं कहीं पे, तो आप लोग भोग कैसे लगाते हो ठाकुर जी का? तो उन्होंने कहा कि तुलसी माता कहीं भी नहीं बची हैं इस साल, अब नया उगेंगी तो ही होंगी। तो इसके लिए हम लोग एक तुलसी माता का जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसी को तोड़ के और ठाकुर जी के पास रख देते हैं। तो मैंने भी वही किया, ठाकुर जी के पास एक लकड़ी तोड़ के छोटा सा, और उसे ठाकुर जी के सिंहासन पे ही रख दिया था उतने दिनों तक। तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो बात। तो मैं तब से बहुत सतर्क रहती हूँ। इधर पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है बात करते करते, और अम्मा को बोल रही हूँ खा लो, गरम गरम है। तो अम्मा इधर चावल लेके बैठी हैं, देखिए कितना ठंडा है, अंदर ही बुन रही है, चावल साफ़ कर रही हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ रहता है चावल में, तो ये काम अम्मा ही कर देती हैं, मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। चावल वाला काम अम्मा ही कर देती हैं। और खाना इधर हमारा बिल्कुल रेडी है, चावल और निमोना और ये पराठा, चटनी, सारी चीज़ें हैं, बने रहते हो। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।